नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आप सभी जानते हैं हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम रीडिंग करते हैं और रीडिंग के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा क्लोज टेस्ट कैसे सोल्व करें, पैसेज कैसे सोल्व करें, अनसीन पैसेज कैसे सोल्व करें और मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा हाउ टू रीड, हाउ टू एक्सप्लेन, हाउ टू अंडरस्टैंडिंग। आप अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप कर सकते हैं, इंग्लिश की हिंदी कैसे डेवलप कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर कैसे निकाल सकते हैं। 2 से 3 मिनट वीडियो में बने रहे। अगर आपको बेनिफिट ना हो तो वीडियो के एंड में आप ये रियलाइज कीजिएगा कि आपको बेनिफिट हुआ है या फिर आपको बेनिफिट नहीं हुआ है। वीडियो के एंड में आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा। मैं जो चीज बोल रहा हूँ सिर्फ आपको वो सुननी है। एन यहाँ पर आर्टिकल है जिसका यूज हुआ है चीटी के लिए। एन आंट, आंट यानी कि आ का साउंड आ रहा है इसलिए यहाँ पर एन आ गया। एन आंट यानी कि एक चीटी, एक चीटी। ओके, एक चीटी। पहले सेंटेंस को हमारा रूल है तोड़ मरोड़ देंगे। एक चीटी थी फ्लोटिंग। चीटी क्या कर सकती है? तैर रही, यानी कि बह रही है। इस तरीके से आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सेंस है इसका। एक चीटी वाज थी, बह रही, विद द करंट ऑफ काके की, रिवर माने नदी। एक चीटी बह रही की नदी। करंट यहाँ पर धारा से मतलब है धारा। विद का प्रयोग करंट के लिए हुआ है जिसका प्रयोग होता है धारा में। यानी कि एक चीटी थी बह रही धारा में नदी की। तोड़ मरोड़ दिया, यानी कि एक चीटी, एन आंट वाज फ्लोटिंग, एक चीटी बह रही थी, ऑफ द रिवर यानी कि नदी की, विद द करंट धारा में। कितने अच्छे से मैंने आपको समझाया है। मेरी बातों को ध्यान दीजिए बस। सिर्फ आपको ध्यान देना है दोबारा से जो मैं समझा रहा हूँ। फोकस कीजिए जो मैं आपको समझा रहा हूँ। एक चीटी वाज फ्लोटिंग, एक चीटी बह रही थी, ऑफ द रिवर नदी की। एक चीटी बह रही थी नदी की, विद द करंट नदी की धारा में बह रही थी। एक चीटी नदी की धारा में बह रही थी। वाज के साथ आईएनजी लगी है यानी कि ये पास्ट कंटिन्यूअस है। इट वाज, वह थी, ट्राइंग कोशिश कर रही, टू रीच पहुंचने की, द बैंक किनारे पर, बट परंतु, वाज अनेबल असमर्थ थी, टू डू सो लेकिन असमर्थ थी। ठीक है ना। इट वाज ट्राइंग वह कोशिश कर रही थी, टू रीच द बैंक किनारे पर पहुंचने की, परंतु वह असफल, परंतु वह असफल हो रही थी यानी कि लेकिन वह आ नहीं पा रही थी, ऐसा कर नहीं पा रही थी। ओके, इसका ये सेंस है। इट वॉज ट्राइंग टू रीच, वह कोशिश कर रही थी किनारे पर पहुंचने की, बट वाज अनेबल टू डू, लेकिन ऐसा करने में वह असमर्थ थी। ए पैरट, एक तोता, सिटिंग ऑन ए ट्री, एक तोता सिटिंग ऑन ए ट्री बैठा था, यानी कि कहाँ पर? ट्री पर, पेड़ पर बैठा था। ऑन जो कि किनारे पर था। एक तोता किनारे के वृक्ष पर बैठा देख रहा था। ए पैरोट सिटिंग, वाज सीइंग देख लीजिए आगे लिखा है। अब देख लीजिए, अब मैं चेंज कर लेता हूँ। ए पैरोट, एक तोता, वाज सीइंग ऑल दिस, सब कुछ देख रहा था। एक तोता, वाज था, देख रहा, ऑल दिस यानी कि एक तोता देख रहा था जो ये सब हो रहा था, यानी कि कहाँ पर बैठा हुआ देख रहा था? सिटिंग ऑन ए ट्री, एक पेड़ पर बैठा हुआ देख रहा था। ऑन द बैंक, किनारे पर, यानी कि एक तोता एक किनारे के वृक्ष पर बैठा हुआ देख रहा था। वॉचिंग ऑल दिस। इट फेल्ट पीटी, पीटी माने होता है दया, वो क्या है? उसको दया आई, अपॉन किसके ऊपर? चीटी के ऊपर। इट प्लक्ड, तोते की बात कर रहा है, उसने तोड़ा। ए लीफ, एक पत्ता, फ्रॉम माने से, जुदा करना, यानी कि फ्रॉम कहाँ से? पेड़ से पत्ता तोड़ा। इट प्लक्ड ए लीफ फ्रॉम द ट्री, पेड़ से, एंड ड्रॉप्ड यानी कि डाल दिया। कहाँ डाल दिया? इनटू द वाटर। कोई चीज गति के साथ जा रही है तो उसमें आपका इनटू का यूज होता है, ठीक है, प्रीपोजिशन है। कहाँ डाल दिया? पानी में डाल दिया। इट प्लक्ड, उसने एक पत्ता तोड़ा, फ्रॉम द ट्री, पेड़ से, और डाल दिया कहाँ पर? वाटर में। द आंट, चीटी, सेट अपॉन, उस पर बैठ गई। द लीफ यानी कि चीटी पत्ते पर बैठ गई। द आंट सेट अपॉन, चीटी पत्ते पर बैठ गई। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द लीव पत्ता, केम टू द बैंक, किनारे पर लग गया या आ गया। द लीव केम टू द बैंक, लग गया, आ गया। दिस वे, इस तरह। द लाइफ ऑफ आंट,
किसकी लाइफ? ऑफ मैंने क्या कहा कि चीटी की लाइफ, यहाँ पोजीशन दिखा रहा है ऑफ, ठीक है। वाज सेव्ड, इस तरह चीटी की जान बच गई। सेव्ड माने, अब देखिए यहाँ पर एक और खास सेंटेंस में बताऊं, इसमें बहुत ही एक खास सेंटेंस है, मैं आपको बताता हूँ। द आंट वाज सेव्ड, इस तरह क्या हुआ, चीटी की जान बच गई। वाज के बाद सेव्ड आया है। अब ये क्या है, किसके लाइफ ऑफ चीटी की जान बच गई? तो ये मैं बताऊंगा वाज के बाद, तो आप कहेंगे पास्ट कंटिन्यूस में आईएनजी आती है। देखिए कब सेंटेंस में पैसिव होता है ये आपको पता होना चाहिए। कभी कभी आपको सेंस समझना होता है। मैं आपको बताऊंगा पैसिव वॉइस कब आपको पता लगाना है, तो कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा अलग से क्लासेस में। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए यहाँ, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ खास चीज़ें। पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, अब ये प्लस पॉइंट है आपके। पीटी माने दया, ओके। द आंट सेट, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ओके। इट प्लग्ड पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ओके। तो इस तरीके से आपको कुछ चीज़ें जाननी है जो कि मैं अलग से क्लास में आपको डिटेल में बता दूंगा। और और कोई भी आपका डाउट हो, इनटू यहाँ पर प्रीपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट क्या है, वाटर है। ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेते हैं, ऑब्जेक्ट बनने का काम नाउन या प्रोनाउन करते हैं। कोई डाउट हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। ओके, जय हिंद।